नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो भारत की सियासत है, इसमें गर्मी सर्दी शुरू हो गई है। इतनी ज़्यादा कि ये सारे चोर इकट्ठे होकर इन्होंने एक अलायंस भी बना लिया, इंडी अलायंस। इंडी अलायंस है कि पिंडी अलायंस है, ये समझ नहीं आता। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारे उखड़े-उखड़े से दिखते हैं और हमारी जो राजनीति है देश की, वो गंदी से और गंदी होती जा रही है। अब इसका रीज़न क्या है? अब देखिए, अब एक-एक करके सभी के आज कपड़े उतार रहे हैं, जितने अपोज़िशन वाले हैं, जो सारे इकट्ठे हुए हैं आज एक पर्पस के लिए। पर्पस इनका ये नहीं है कि देश की तरक्की हो, पर्पस एक ही है, मोदी जी को हराना है। मोदी जी को क्यों हराना है? क्योंकि उन्होंने देश का इतना काम कर दिया है कि सारे देशवासी मोदी जी के साथ हैं और इनको लगता है कि हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा अगर हमने इस आदमी को नीचे नहीं गिराया। चाणक्य की बात याद होगी, जब सारे चोर सारे आपके अगेंस्ट हो जाएं और इकट्ठे मिलकर आपके राज्य को नीचे गिराने की कोशिश करें, इसका मतलब है आपका राजा काम ठीक कर रहा है। मोदी जी का भी यही हाल है। अब शुरू करते हैं कांग्रेस से। आपको मालूम है कि आज की डेट में एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन कांग्रेस के पास एक युवराज है, वो एआई से काम करता है, जिसका मतलब है ऑलवेज इडियट। ये कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकता और सभी जगह पर ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी को गंदी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि माँ पोल डांसर थी, तो आप समझ सकते हैं पोल डांसर के बच्चे कैसे निकलेंगे। तो इनको लगता है कि भाई ये युवराज है, इसी का हक है प्रधानमंत्री के ऊपर और उसके लिए बेशक सारा अलायंस खत्म हो जाए, टूट जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं लगता ये अभी भी 70-80 साल पुरानी जो राजनीति का तरीका था, ये अभी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं? इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। मोदी जी ने सारा जो इकोसिस्टम है इसका राजनीति का, वो सारा ही चेंज कर दिया। जहाँ पर ऑपोजिशन अभी भी ट्रेडिशनल राजनीति में उलझे हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने 21वीं सदी में प्रधानमंत्री की सीट पर पैर नहीं रखे, बैठे हैं और उन्होंने सारा तरीका एक नया चूज़ किया है। अब आज बात करते हैं समाजवादी पार्टी से, शुरू करते हैं एक और। ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इनके ऊपर भी नाम है समाजवादी, लेकिन होल्ड किसका है, कब्जा किसका है? एक ही परिवार का। ये समाजवादी कहाँ से हो गए, जहाँ पे समाज का कोई भी आदमी इनको मिलता ही नहीं है जो इनकी पार्टी को संभाल सकता है। अब सेकुलरिज्म के नाम पर आप हिंदुओं को गाली निकालो और मुसलमानों को आप उसको बढ़ावा देते रहो, उनकी गोदी में जाके बैठते रहो, ये नहीं चल सकता। ये पहले राजनीति होती थी, अब लोग बर्दाश्त नहीं करते। मुलायम सिंह को ले लीजिए, मुलायम सिंह के जैसा भड़काऊ भाषण देने वाला, मुझे लगता है कि और जातिवाद के ऊपर बात करने वाला आपको शायद ही कोई मिल सकता है। और जैसे लालू था, मस्खरेपन से दातुन करते हुए, आपको याद है ना वो चीज़, दातुन करते हुए वो इंटरव्यू दे रहा है और देख लेंगे दिल्ली में जाकर, हाँ डंडे पे मैंने तेल लगा दिया है, ऐसी बातें करने वाले अब वो दौर खत्म हो गया। लोग बर्दाश्त नहीं करते ऐसी लैंग्वेज को और ऐसे लोगों को। अब आप बात करते हैं शरद पवार के ऊपर। शरद पवार, हम लोग बोलते थे बहुत बड़ा चाणक्य है, इसको इसकी जो पकड़ है राजनीति के ऊपर, इसकी मात कोई कर नहीं सकता। क्या हुआ महाराष्ट्र में? सारे पत्ते टूट के नीचे गिर गए। कहाँ गया चाणक्यपना? दिख गया कितना बड़ा चाणक्य था? ये सब एक फसाद बोलते हैं एक वर्ड इंग्लिश में, ये फसाद था एक। अब कंजरवाल कितना बड़ा अपने आप को ईमानदार बोलता है कि मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। वो कितना बड़ा ईमानदार है आप सबको मालूम है। हर चीज में उसने धांधली करी, दिल्ली हो पंजाब को उसने बेच दिया खालिस्तानियों के नाम पर। वहां पे बाहर निकलना रात को मुश्किल हो गया। ऐसे डाकू चोर लुटेरे जो हैं, इन्होंने राजनीति के ऊपर इकट्ठे होकर अभी मोदी जी को हराने के लिए बात करते हैं। ये पहले वाला जमाना नहीं है जब लोग अनजान थे, तब इतनी जानकारियां उपलब्ध नहीं थी। सबको यही लगता था कि जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने चरखा को घुमाया और अंग्रेज डर के भाग गए। अब ये इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, सोशल मीडिया भरा हुआ है। कोई भी छोटी सी भी हरकत करता है सोशल मीडिया में, वो वायरल हो जाती है। तो जो हमें ये जो सारा सोशल मीडिया है, ये हमें बताता है कि पहले की जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें सालों साल बताती नहीं थी, हमें अंधेरे में रखती थी। सोशल मीडिया ने हमारी आंखें खोल दी। ये जो राहुल गांधी फैमिली है, ये अपने आप को गांधी बोलते हैं और भाई इनकी जो खुलासे अभी हो रहे हैं
कि मैं एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। उसका भी खुलासा हो गया, क्योंकि शाम को रात को राहुल गांधी ने खाना खाया, आलू खाए, और सुबह जब ये गया वहां पर वॉशरूम में तो सबको पीला पीला निकला, उसको लगा सोना निकल गया, और भाषण दे दिया जाकर कि मैं इधर से आलू डालूंगा, नीचे से सोना निकलेगा। ये ऐसी लोग चीजें हैं जो सोशल मीडिया में अब उजागर होती हैं, तो लोगों की आंखें खुल रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या हंसी नहीं आती जब आप इन चोरों को इकट्ठे देखते हो? जैसे लालू है, राहुल गांधी है, ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे होते हैं और बात क्या कर रहे होते हैं? भाजपा को कैसे हराना है, और भाजपा सत्ता के लिए भूखी है, ये ऐसी बातें करते हैं। भ्रष्टाचार की बातें करते हैं कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया। कौन बात कर रहा है? राजनीति में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले दो लोग, लालू प्रसाद यादव और ये राहुल गांधी, ये दोनों बातें कर रहे हैं। और इनके ऊपर कितने ज्यादा मामले दर्ज हैं भ्रष्टाचार के, ये पूरा देश जानता है। लेकिन लालू अपने आप को बोलता कि मैं गरीबों का देवता, और लालू ने बिहार के जो गरीब थे उनका कितना बुरा हाल किया था आप जानते हैं। क्या विकास किया इसने? ये 20-25 साल वहां पे सीएम रहा, वहां पे लोगों को फसल काटने की परमिशन नहीं थी, और माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे, और जिनके दो बच्चे हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए, वो बिहार का विकास क्या कर पाएंगे? ये अपनी फैमिली का तो ध्यान दे नहीं सकते। और लड़की का नाम रखा कुर्सी, क्योंकि कहते हैं जी हमें कुर्सी से बड़ा प्यार है, लड़की का नाम कुर्सी रखा है इन्होंने। ये हालत थी इनकी। अब हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश बोलते थे इसको, क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रशासन होता है, उसकी जो इलेक्शंस हैं, उसको भी अखिलेश यादव जीतने की औकात नहीं थी इसकी। और इसके जो चेले चपाटे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? तू प्रधानमंत्री का मटेरियल है, तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे, तुम्हारे कारण ही प्रधानमंत्री चूज किया जाएगा, बिकॉज तुम्हारी सपोर्ट के बिना कोई भी ये 26 चोर हैं, ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते। अब आप देखिए, जो विपक्ष है, ये एकता में जो शामिल हुए हैं, ये सारे वो हैं जो कांग्रेस से नफरत करते थे। सारी राजनीति इनकी कांग्रेस से नफरत से निकली। बहुत लोग तो कांग्रेस में से निकल के पार्टियां बनाई हैं, और आज सब कांग्रेस के साथ मिलकर एक जॉइंट एक एसोसिएशन बना रहे हैं। इससे हादसे वाली जगह चीज और क्या हो सकती है? सबको सब कुछ दिखता है आज की डेट में। आप और मैं अंधे नहीं हैं, ये भी अंधे नहीं है, लेकिन अंधे बनाने की कोशिश करते हैं, दूर झोंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये बहुत समझदार हैं। ये आपके जो झंडे होते थे ना, ये पहले झंडा देते थे कि झंडे लो और ये प्रोसेशन करके आओ, दंगे करो। ये तुम्हारे झंडे उठा के चलने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो चुपचाप जाएंगे और मोदी जी को वोट करके आएंगे। ये झंडा उठाएंगे तो भारत का, तुम्हारा नहीं उठाएंगे कभी भी। तुम्हारा साथ जो भी दे रहा है, वो देखो, या तो वो बचपन से पागल है, या वो खानदानी मूर्ख है। वो तुम्हारी बातों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि तुम उन्हें रिजर्वेशन, मैं ये दे दूंगा, 1000 रुपये दे दूंगा, सिलेंडर में 500 रुपये कर दूंगा, ऐसा चूरन चटा चटा कर तुमने 75 साल राज किया है इस देश के ऊपर। हमारे जो दादा थे, दादियां थी, पेरेंट्स थे, वो मूर्ख बनते रहे इतने साल, ये अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो लोग हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि देश डूब जाए, देश टुकड़े हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, इनको और चीज से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना राजनीतिक जो इनका फ्यूचर है, भविष्य है, वो अंधकार में दिखता है। तो ये सारे चोर, एक दूसरे के जान के दुश्मन, ये सारे इकट्ठे हो गए कि भाई एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है जो दुनिया में भी नाम कमा रही है, भारत का भी नाम ऊंचा कर रही है पूरे दुनिया में। मैं चाइना में रहता हूँ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शायद चाइना है आज की डेट में, लेकिन चाइना भी हमारे देश के बारे में बात करता है, मोदी जी के बारे में बात करता है, इनको लाउसिंग बोलता है। मतलब कि सदियों में एक प्रधानमंत्री, एक आदमी आया है जो आपकी कंट्री को आगे ले गया, और इसके पास हर चीज का जवाब है। ये बोलते हैं मुझे कई बार कि ऐसा क्या चक्कर है कि हमारी कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी, वो नीचे जा रही है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी टूटी पड़ी है। अमेरिका में लास्ट वीक $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट में, सब कुछ नीचे गिर गया। और भारत की जो ऊंचाइयां हैं, स्टॉक मार्केट हो, एक्सपोर्ट्स हो, प्रोडक्शन हो, सर्विसेज हो, नाम हो, शौहरत हो,
बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हमारी स्पीड चल रही है, सारे दुनिया हमें नीचे कराने के लिए अब इकट्ठी हो गई है। आपने देखा ये टिड्डीमल, ये आज हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि बर्दाश्त नहीं इनको कि ये भारत के लोग, इनके ऊपर हमने राज किया, आज ये हमारे ऊपर राज करने की बात करते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे बाहर हमारे लोगों को, दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं होती, वैसे जो हमारे देश के अंदर दुश्मन है, इन्हें भी हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। अगर ये देश के ये देश के बारे में सोचते कभी भी, इनको खुशी होती कि ठीक है, हम नहीं कर पाए, मोदी जी ने करके दिखाया, हम साथ देते हैं इनका। मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं था, मैं भी किसी टाइम पर कांग्रेस ही था। आई ऑल्सो यूज्ड टू लाइक कांग्रेस अ लॉट, क्योंकि हमने भी वही चीज़ें पढ़ी हैं जो आपने पढ़ी हैं। कांग्रेस मीन्स गंदी फैमिली, और गंदी फैमिली के अलावा कोई और है ही नहीं। वो बोलते थे ना, इंदिरा मीन्स इंडिया और इंडिया मीन्स इंदिरा, ये नारा था इस देश में। और जब जवाहरलाल नेहरू मारा तो लोगों को लगा अब ये देश चल नहीं सकता। तो भाई उनके मरने के बाद ही देश आगे बढ़ा है, नहीं तो ये वही घिसटता रहता। इंदिरा गांधी की तो स्टेटमेंट थी कि इस देश में लोगों को पढ़ाओ नहीं, लिखाओ नहीं तो ये अपने हक मांगेंगे। हक क्या था? कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और ये वादे देते रहे, लेकिन इन्होंने देश के बारे में कुछ किया नहीं, इस गंदी फैमिली ने। सो दोस्तों, मैंने आज ये पूरा वीडियो इसलिए बनाया, आपकी आंखें खोलने के लिए, कि ये चोर आज जो एक दूसरे की जान के प्यासे इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं कि ये इन्होंने हमारी जान निकालनी है और हमारा खून पीना है। चॉइस आपकी है। मैंने तो चॉइस कर ली है कि मैंने किसको वोट करना है। आप अपना मन पक्का करना शुरू करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।